बिहार विधानसभा चुनाव के एग्जिट पोल के बाद आए नतीजों ने सबको चौंका कर रख दिया है। चुनाव परिणाम में एनडीए को बढ़त मिलने के बाद जहां अब विपक्षी दलों के नेता सरकार पर ईवीएम में गड़बड़ी के आरोप लगा रहे हैं, तो वहीं भाजपाई इसे मोदी के विकास कार्यों की जीत बता रहे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव में आए नतीजों ने सभी चैनलों के एग्जिट पोल की पोल खोलकर रख दी है। 10 नवंबर मंगलवार को जैसे ही बिहार चुनाव के रुझान आने शुरू हुए तो लगा कि आरजेडी बढ़त ले रही है, लेकिन कुछ ही देर बाद एनडीए ने अपनी बढ़त बना ली, जो अंत तक जारी रही। बिहार विधानसभा चुनाव में नतीजे गड़बड़ाने के बाद अब जहां कांग्रेस सहित अन्य विपक्षी दल केंद्र सरकार पर ईवीएम में गड़बड़ी के आरोप लगा रहे हैं, तो वहीं भाजपा कार्यकर्ता और नेता इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकास कार्यों की जीत बता रहे हैं। गौरतलब है कि बिहार की 243 सीटों पर 3 चरणों में 7 नवंबर को चुनाव संपन्न हो गया था, जिसके बाद न्यूज चैनलों और प्रिंट मीडिया ने एग्जिट पोल में महागठबंधन को जीत की ओर अग्रसर बताया। एग्जिट पोल के नतीजों से उत्साहित आरजेडी और कांग्रेस कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर दौड़ गई, लेकिन वह खुशी मंगलवार को नतीजों का रुझान आते ही काफूर होने लगी। कांग्रेस नेता राम टंडन ने कहा कि बिहार की जनता जिस तरह से महागठबंधन के साथ जुड़ी थी, उसे देखते हुए तो महागठबंधन की जीत पक्की लग रही थी। उन्होंने कहा कि नतीजे अभी आ रहे हैं और जो भी जनादेश होगा उसे स्वीकार किया जाएगा। मैं समझता हूं कि बिहार की जनता जिस तरीके से महागठबंधन के साथ में जुड़ी थी, और अभी कुछ भी कहना जल्दीबाजी होगी, क्योंकि भी काउंटिंग बहुत कम परसेंटेज में हुई है। 127 का आंकड़ा भारतीय जनता पार्टी और नीतीश की पार्टी को जेडीयू को मिल रहा है, लेकिन स्पष्ट रूप से अभी हजार वोटों का अंतर है, उसमें कुछ गिनती होनी बाकी रह गई है। तो मैं समझता हूं कि अभी हमें इंतजार करना चाहिए और जो भी जनादेश होगा उसका सम्मान किया जाएगा। वहीं दूसरी ओर भाजपा सांसद और विधायक इसे मोदी जी के विकास कार्यों की जीत बता रहे हैं। उनका कहना है कि लॉकडाउन के दौरान केंद्र सरकार ने बिहार के लोगों के लिए काफी कार्य किए हैं और देश में मोदी जी का जादू अभी कायम है। बिहार में माननीय मोदी जी और नीतीश कुमार जी की राज्य की सरकार, जिसमें भाजपा गठबंधन में थी, और केंद्र में मोदी जी की सरकार के गरीब उत्थान जो हुआ है, गरीब कल्याणकारी योजनाएं हैं, और ख़ास तौर से पिछले 8 महीने में कोरोना के संक्रमण काल में जो गरीबों का ध्यान रखा गया है, जैसे पिछले 6 महीने से राशन फ्री में मिल रहा है। अगर किसी व्यक्ति के घर में 5 लोग यूनिट में हैं तो 15 किलो गेहूँ, 10 किलो चावल और 1 किलो दाल, इस प्रकार से 26 किलो अनाज उनको मिल रहा है। और बिहार एक गरीब राज्य है, और उस प्रकार से जो रेगुलर उनका है उसमें 2 रुपये किलो चावल और 3 रुपये किलो चावल और 2 रुपये किलो गेहूँ मिल रहा है। इस प्रकार से करीब 31 किलो अनाज, 51 किलो अनाज उनको कुल 60-61 रुपये में मिल रहा है। तो जो लेबर बाहर से आई है वो भुखमरी नहीं हुई। मनरेगा में अलग से पैकेज दिया गया है, तो जो पूरे देश में बिहार के लोग थे जो अपने गांव लौट करके आए हैं, मनरेगा ने उनका स्वागत किया है। ऐसा है कि माननीय मोदी जी का पूरे देश में और जहां भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वहाँ भारतीय जनता पार्टी का कार्य ऐसा है कि पब्लिक ने उसे दोबारा स्वीकार किया है और ये सिद्ध किया है कि अब पूरे देश में मोदी जी की लहर आज भी कायम है और आगे भी कायम रहेगी। उसी के सुपरिणाम सामने आ रहे हैं कि मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में जहां भी उपचुनाव हुए भारतीय जनता पार्टी आगे है, और बिहार में भारतीय जनता पार्टी की और एनडीए की सरकार बनने वाली है उसके नेतृत्व में। इसका साफ जाहिर है कि जो मोदी जी ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की स्थिति को मजबूत किया है, आज हर भारतीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वाभिमान से बात करता है और राष्ट्रीय स्तर पर हर मुसीबत का जिस बहादुरी से सामना किया है, जनता ने उसे स्वीकार किया। बहरहाल इस विधानसभा चुनाव में चाहे बिहार के लोगों ने जेडीयू को नकार दिया हो, लेकिन बीजेपी की बढ़त ने महागठबंधन को चुनाव में सबसे आगे रखा हुआ है। अब देखना यह है कि इस बार मुख्यमंत्री पद की दौड़ में चौथी बार भी नीतीश रहते हैं या फिर भाजपा मुख्यमंत्री पद के लिए अपना उम्मीदवार खड़ा करती है।